हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग कुछ नया टॉपिक कवर करते हैं। ओके, एज्योर का जो प्लेलिस्ट है वो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, तो उस पे वीडियो आता रहेगा। बट आज हम लोग कुछ नया टॉपिक सीखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। ठीक है, रेबिट एम क्यू। ठीक है, रेबिट एम क्यू क्या है, रेबिट एम क्यू बेसिकली क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका बेसिक समझेंगे, इसके अंदर बेसिक लॉजिक क्या है। ठीक है, उसके बाद डिटेल वीडियो हम लोग बाद में बनाएंगे। आज हम लोग कवर करेंगे बेसिक। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो एक अभी हम लोग बेसिकली डायग्राम लेते हैं। ठीक है, उस डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि रेबोट क्यू क्या है। बेसिकली ओपन सोर्स है मैसेजिंग के लिए। ठीक है, तो ये ऑथराइजेशन कर देते हैं इसका, जहाँ पे वो डेटा सेव करेगा। ओके, ये मेरा आईडी है। ठीक है, तो एक बार हम साइन अप कर देते हैं। ठीक है, ओके, ऑथराइज। ठीक है, क्रिएट ए न्यू डायग्राम। ओके, नाम कॉन्सेप्ट ऑफ रेबिट क्यू। ओके, अभी सिंपल डायग्राम लेते हैं हम लोग। तो इस फ्लो डायग्राम से हम लोग बेसिकली सीखेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, उसके फिर डिटेल में जाते हैं कि क्या है। ठीक है, तो बेसिकली रैबिट क्यू ओपन सोर्स है। ठीक है, बेसिकली ये मैसेज के लिए काम में आता है। अब मैसेज में कैसे यूज करते हैं, क्या करते नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। ओके, तो बेसिकली मैसेजिंग में क्या होता है कि एक डेटा को दूसरे डेटा तक पहुंचाना। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन स्मॉल में भी हो सकता है और बिग में भी हो सकता है। ठीक है, रेबिट क्यू क्यों हम लोग यूज करते हैं, इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि रेबिट क्यू हम लोग क्यों यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली रिबूट क्यू में क्या क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है जिसमें डेटा सेंड कर सकते हैं रिबूट क्यू को, एम क्यू को, और कंज्यूमर होता है जिसमें हम रैबिट क्यू में मैसेज को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, क्यू होता है। ठीक है, जिसमें डेटा पुल करने के लिए डेटा स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और बेसिकली एक्सचेंज होता है कि एक न्यू डेटा आया, फिर वो होल्ड रहा, फिर वो अपना जो भी आपने उसका लिमिट सेट किया उसके हिसाब से वो डेटा कंज्यूम होगा और आगे गया। ठीक है, तो बेसिकली होता है इसके लिए एक रेबिट क्यू का सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, वो आप इंस्टॉल करके हम लोग धीरे धीरे देखेंगे इसको। ठीक है, रेबिट क्यू पे आज बेसिक फ्लो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो मान के चलो कि आपके पास, ठीक है, आपके पास एक वेबसाइट है। ठीक है, ये वेबसाइट है। ओके, वेब वेब साइट है। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो रहा है कुछ। ठीक है, इसका कलर दे देते हैं कुछ भी। ठीक है, एक आपका ऐप है एंड्रॉयड का। ठीक है, ऐप। ठीक है, एंड्रॉयड ऐप है। ठीक है, इसका कोई कलर दे देते हैं। ठीक है, इसका कलर दे दिए। ठीक है, एक आपका आईओएस का है। ठीक है, आईओएस आईओएस ऐप है। ठीक है, आईफोन के लिए। ठीक है, इसमें भी कोई हम लोग कलर दे देते हैं। ठीक है, और एक आपका है चैनल्स। ठीक है, तो आप अपना डेटा ओमनी चैनल्स। ठीक है, ठीक है, तो एपीआई के थ्रू आप लोग डेटा किसी और को भी प्रोवाइड कराते हो। ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि आपका प्रोडक्ट कोई है, एप्पल का लैपटॉप है या जो भी है, एक शर्ट है। ठीक है, उसको आप सेल करना चाहते हो। ठीक है, तो वो आप सेल कर सकते हो। ठीक है, एंड्रॉयड ऐप के थ्रू। ठीक है, आप सेल कर सकते हो एप्पल के थ्रू। ठीक है, आप सेल कर सकते हो कोई और के थ्रू। ठीक है, वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, तो आपका एक प्रोडक्ट है, वेबसाइट में भी सेल हो रहा है, एंड्रॉयड में भी सेल हो रहा है। ठीक है, आईओएस में भी सेल हो रहा है, ओमनी चैनल में। ठीक है, तो इसको डेटा चाहिए। ठीक है, बेसिकली डेटा चाहिए। तो डेटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, डेटाबेस। ठीक है, आगे हम लोग चेक करेंगे कि डेटाबेस में डेटा कहाँ से स्टोर होता है। ठीक है, अभी मान के चलते हैं कि हम लोग एक डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है कि कोई और कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये कलर लेते हैं।
अब डेटाबेस में हम कहाँ चेक करेंगे डेटा कहाँ से आ रहा है, तो डेटाबेस से भी डायरेक्टली डेटा गया आपका, ओके सॉरी, कंट्रोल जेड, ठीक है। अभी डेटा सेव हुआ आपका, ठीक है। डेटा आया, आपको सेल करना है वेबसाइट में, तो वेबसाइट में सेल होगा, ठीक है। आपका डेटा एंड्रॉयड में भी सेव होगा, ठीक है। आपका जो है, आपका जो भी डेटा है वो आपका सेल होगा iOS में, ठीक है। और एक सेकंड चार्ज लगा लेते हैं इसको, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। जस्ट सेकंड, ठीक है। और हम लोग सेल करेंगे अपना जो भी है ओमनी चैनल में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेटा सेल कर रहे हैं वेबसाइट में, ऐप में, iOS में, तो एक ही डेटाबेस के थ्रू यहाँ पे डेटा अलग अलग फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है। अब डेटाबेस में कोड भी आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं कोड, ठीक है, कोड बेस, ठीक है। तो बेसिकली ये कोड बेस है जिससे कोड ऐड गया, ठीक है। इसका भी कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये कोड बेस से कोड गया, कोड के थ्रू डेटा गया आपका डेटाबेस में, और डेटाबेस से यहाँ पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोड बेस के थ्रू डेटाबेस में डेटा गया। अब हम लोग एक यहाँ पे ले लेते हैं डेव टीम एंड डेटा टीम, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इनका काम क्या है, डेव टीम का, ठीक है, ओवरऑल समझे तो डेव टीम का क्या काम है, जो भी नया फीचर है उसका कोड बेस करके कोड बेस में डाल देता है, ठीक है। और कोड बेस से डेटा जाता है डेटाबेस में, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे चलते हैं कि कोई एक यूजर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंटेंट टीम के लिए एक यूजर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे यूजर का हम लोग कर देते हैं यूजर 1, ठीक है। अब इसके पास डेटा है, ठीक है। ठीक है, तो 10 इमेजेज है, ठीक है, इमेजेज है, ओके। तो इसके पास 10 इमेज है, ठीक है। और यूजर क्या कर रहा है, 10 इमेज को, ठीक है, कोड बेस में पुश कर रहा है, ठीक है। और इसके थ्रू ये डेटाबेस में गया, ठीक है, और यहाँ पे सेव हो गया। तो अभी क्या है कि ये मेरा लाइव हो गया, साइट मेरा सेल हो रहा है। अब एक कंटेंट टीम का यूजर आया, ठीक है, वो चाह रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट के 10 इमेजेस को अपलोड किया जाए, तो इसने 10 इमेज को अपलोड किया, ठीक है। अपलोड करने के बाद कोड बेस के थ्रू डेटाबेस में डेटा गया और यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। अब मान के चलो कि एक कोई दूसरा यूजर उसी टाइम आया, ठीक है, दूसरा यूजर आया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा यूजर ले लेते हैं, ठीक है, यूजर 2, ठीक है, यूजर 2। और ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है कि ये जो है, ये क्या कर रहा है, 500 इमेजेस, ठीक है, 500 इमेजेस पुश कर रहा है, ये पुश कर रहा है इसको, ठीक है, थोड़ा सा इसको, ठीक है, ठीक, 500 इमेजेस लाया, ठीक है, 500 इमेजेस पुश हो गया, ठीक है। और अब क्या है इस केस में, यदि डायरेक्ट हम यहाँ पे डेटाबेस में डाल देंगे तो डेटाबेस के साइज के अकॉर्डिंग और क्यू के अकॉर्डिंग डेटाबेस हैंग हो जाएगा और हैंडल नहीं कर पाएगा, मल्टीपल्स और भी आ जाएंगे, ये टू कुछ कंटेंट डाल देगा, प्राइस डाला, ऐसे करके कुछ और भी डालेंगे, तो डेटाबेस में लोड के कारण
डेटाबेस हैंग कर जाएगा और आपका वेबसाइट करप्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका वेबसाइट नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस केस के लिए अब रोल आता है रेबिट एमक्यू का, ठीक है। तो बेसिकली रेबिट एमक्यू क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं रेबिट एमक्यू। एक बक्सा है, ठीक है, एक यहाँ पे बक्सा है, ठीक है। इसका कुछ हम लोग कलर दे देते हैं, ठीक है। कोई भी कलर दे देते हैं, एक कोई समझने के लिए, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं रेबिट एमक्यू, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि अब जो डेटा जाएगा उसके लिए हम मैसेजिंग क्यू का यूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली डेटाबेस में क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है रैम और एक होता है हार्डवेयर। तो डेटाबेस का जो डेटा है हार्डवेयर में स्टोर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये डेटा पहले जाएगा रेबिट एमक्यू में, ठीक है। और रेबिट एमक्यू से फिर जाएगा डेटाबेस में और फिर डेटाबेस के थ्रू जाएगा, ठीक है। ये यहाँ डेटा डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगा, अब जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। सेम टाइम तीसरा यूजर आया, ठीक है। तीसरा कोई डेटा के लिए तीसरा यूजर ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा यूजर ले लेते हैं, ठीक है। और ये तीसरा यूजर क्या कर रहा है, इसका यूजर, ठीक है, ये क्या कर रहा है, 500 के प्राइसेस डाल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। प्राइस आया, ठीक है। और प्राइस डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं जाएगा, प्राइस जाएगा एमक्यू में और फिर एमक्यू से जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जो डेटा है डायरेक्टली डेटाबेस में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा वेबसाइट में, ठीक है। एंड्रॉयड में ऐप में आपका स्मूथली डेटा चलता रहेगा। लेकिन जो नया आपका अपडेट आया वो डायरेक्टली आपका रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। वो एमक्यू में जाके स्टोर हुआ, ठीक है। अब एमक्यू में आपका प्रोड्यूसर है, आपका कंज्यूमर है, आपका डेटा पुल करके यहाँ पे रखेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप उसका लिमिट सेट कर सकते हो, जो भी आपका लिमिट सेट करना है, ठीक है। उसके हिसाब से, मतलब सिंपल हिंदी में कहा जाए कि जो भी डेटा न्यू डेटा आ रहा है उसको रेबिट क्यू में मैसेजिंग क्यू में रखेंगे हम लोग, ठीक है। और हम लोग वहाँ पे सेट कर लेंगे कि एक बार में कितना डेटा पुश करना है। सब 500 इमेज आएगा, 500 में एक साथ हम भेज देंगे तो डेटाबेस में लोड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं डेटाबेस में लोड नहीं हो, तो उसके केस में हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे और लिमिट दे देंगे कि 20-20 करके इमेज जाए, ठीक है। तो 500 इमेज यहाँ पे आया, अब एक साथ यहाँ पे नहीं भेज रहे हैं, 20 भेजे, 20 कंज्यूम हो गया, 20 रिफ्लेक्ट हो गया, 20 कंज्यूम हो गया, 20 रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा करके हम लोग बेसिकली इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल बेसिकली यही है। अब नेक्स्ट कभी हम लोग इसमें वीडियो बनाएंगे तो हम लोग इसको इंस्टॉल करके चेक करेंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है रेबिट क्यू का बेसिकली यही है, ठीक है। डेटा इसमें पुल करके रखता है मैसेज के तौर पे। और जैसा आप इसको सेट करोगे, जैसा इसमें कॉन्फ़िगर करोगे, उस हिसाब से इसमें डेटा सेव होता है, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद इसमें डेटा कैसे सेंड करते हैं, डेटा कैसे रिसीव करते हैं, वेटिंग टाइम क्या होता है, उसके हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हो। तो अभी क्या, पहले क्या हो रहा था कि कोई भी डेवलपमेंट काम हुआ, कोडबेस में गया, कोड डिप्लॉय हुआ, कोड डिप्लॉय होने के बाद स्क्रिप्ट थ्रू डेटाबेस में आया, डेटाबेस सेव हुआ। अब आपका साइट बड़ा हो गया, पहले आपको 100 यूज़र्स यूज़ करते थे, अब 10,000 यूज़ करते हैं, कल को 10 लाख यूज़र यूज़ करेंगे, ठीक है। और पहले 100 प्रोडक्ट था, अब 10 लाख प्रोडक्ट है, 10 लाख प्रोडक्ट के 10 लाख इमेजेस होंगे, प्राइसेस होंगे, ठीक है। तो अचानक से हम उसको डेटाबेस भेज देंगे तो पूरा करप्ट ही हो जाएगा, ठीक है, हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो डेटाबेस के बाद हम लोड बैलेंसर वो सब सर्वर के थ्रू कैसे मैनेज करते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। एक सर्वर में लोड हो गया, दूसरा लोड बैलेंसर से दूसरा लोड वो हो गया। लेकिन हम उससे पहले ही हम डेटा एक साथ उसको नहीं भेजते हैं। अब यहाँ मान के चलते हैं कि 5,000 इमेज की जगह 10,000 इमेज आ गया, ठीक है। 1,000 इमेज आ गया। अब 1,000 यहाँ पे तो चल भेज दिया उसको, लेकिन यहाँ 1,000 डायरेक्ट यहाँ पे नहीं भेज रहे, ठीक है। हम उसको यहाँ पे लिमिट सेट करके करेंगे मैसेज क्यू में। क्यू सेट कर देंगे कि एक बार में इतना रिकॉर्ड होगा। उससे क्या होगा कि हम लोग देख लेंगे कि इफेक्टिव वे जो है, इफेक्टिव वे से डेटा भी फास्टर वे में पुश हो जाए और किसी पे लोड भी ना रहे और अपना जो साइट है वो स्मूथली चलता रहे, ठीक है। बेसिकली यही होता है। आप इसको लोड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप देख सकते हो। आपको ईमेल सेंड करना है, आपको वीडियो फाइल
सेंड करना है, कुछ भी आप कोई भी प्रोडक्ट डेटा आपका रिलेटेड है उसको आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है इसका यही है, ठीक है। आप इसको डिटेल भी देख सकते हो, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट जाने के लिए आप कॉन्सेप्ट में देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली नॉर्मली कोर कॉन्सेप्ट जो होता है वो सिंपल होता है कि इसमें प्रोसीजर होता है जो मैसेज सेंड करने काम आता है। क्यू जो होता है बफर, वो बफर रखता है, बफर टाइम देता है कि फर्स्ट वो सेंड हो जाए फिर सेकंड से हो। कंज्यूमर होता है इसमें, जिसमें डेटा रिसीव भी कर सकते हैं, रिसीव करता है उसके बाद सेंड करता है, ठीक है। राउटिंग मैकेनिज्म के द्वारा हम इसको मैसेज फ्लो को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। कभी नेक्स्ट वीडियो इसका बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इंस्टॉल रूट कैसे करते हैं, उसका सिंपल प्रोड्यूसर कैसे बनाते हैं, कंज्यूमर कैसे बनाते हैं, डेटा सेंड और रिसीव कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे, और किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट कभी हम और डिटेल में इसको सीखेंगे। तो अभी के लिए हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये फाइल में सेव हो गया, ओके। तो किसी को ये चाहिए डायग्राम तो आप मुझे कमेंट करना, मैं सेंड कर दूंगा, ओके। अभी के लिए थैंक यू सो मच।